अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने टेक्सास की एलएलसी बनाई थी। अब हम बनाएंगे फ्लोरिडा की एलएलसी की रजिस्ट्रेशन। तो फ्लोरिडा एलएलसी रजिस्ट्रेशन हमने गूगल पर सर्च किया। यहाँ पे पहली वेबसाइट आ गई है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। या वेबसाइट लिंक भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर वेबसाइट हमारे पास नहीं खुल रही है तो हम वीपीएन यूज करेंगे। ठीक है, ये होम पेज पे आने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है फाइल और करेक्ट फ्लोरिडा आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एलएलसी आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पेज आ गया। अगर हमने नई एलएलसी बनानी है तो फाइल आर्टिकल्स ऑफ यहाँ पे हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। अगर ऑलरेडी हमारी एलएलसी बनी हुई है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह कराने हैं तो उसको हम यहाँ से फॉलो प्रोसीड करेंगे। आई हैव रीड एंड स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ पे पहला पेज हमें दिखाई देता है। पहला सवाल है, if an effective date is required for this filing, enter here। अगर आज की डेट से ही मैं इसको प्रोसीड करवाना चाहता हूँ तो हमने इसे, ये ऑप्शनल है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, डेट इंटर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेट इंटर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इफेक्टिव डेट मैं मतलब जिस दिन एंट्री कर रहा हूँ उसी दिन की इंटर करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी एलएलसी है, इसकी जो प्रोसेस है ऑफिशियल, वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद स्टार्ट हो, तो यहाँ पे मैं आज की बजाय 2 दिन या 5 दिन 10 दिन की आगे की डेट एंटर कर दूंगा। ठीक है। रिक्वायर्ड फाइलिंग फीस, सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस, एक ये हम मार्क करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, ये दोनों ऑप्शनल है, ये हमें नीड नहीं है। रिक्वायर्ड फाइलिंग फीस, ये फाइलिंग फीस है, ये पहले ये इसकी $125 फाइलिंग फीस है। एलएलसी का नेम हमने यहाँ पे एंटर करना है। पहले हमने एलएलसी ढूंढ लेनी है, चेक कर लेनी है कि एलएलसी का यूनिक नाम होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एलएलसी का नाम लिखता हूँ, एंटरप्राइजेस एलएलसी। ठीक हो गया। फ्लोरिडा स्टेट में अगर हम एलएलसी बनाना चाहते हैं तो यूनिक नेम पहले हम सर्च करेंगे। फ्लोरिडा एंटिटी नेम सर्च करके यहाँ पे पहली वेबसाइट आ रही है, इसको ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम सर्च करेंगे, वो नाम जो हम अपनी एलएलसी का रखना चाहते हैं। देखिए, ये ऑलरेडी वर्ड बोलान के नाम से काफी है, लेकिन चेंज है। ये है बोलान होल्डिंग्स, बोलान इन्वेस्टमेंट, बोलान ज्वेलरी ऑफ अमेरिका एएनसी, बोलान एलएलसी, बोलान एलईआईएनसी, इस तरह। ठीक है। हम इसको कंप्लीट भी टाइप कर सकते हैं, बोलान एलएलसी लिख देते हैं। ठीक है। दोबारा सर्च कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारा नाम मौजूद नहीं है तो हम इसी नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाम मौजूद है तो हम ये नाम एलएलसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें तमाम पेजेस हैं, हम 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे लास्ट तक। अगर अवेलेबल है यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी एलएलसी इस नाम से नहीं बनी है तो हम इसी नाम को यूज कर सकते हैं। हम वापस आते हैं उसी वेबसाइट पर, ये नाम हमें अवेलेबल मिल गया। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस,
यहाँ पे हमने वो एड्रेस एंटर करना है जो हमने बाय किया था वर्चुअल असिस्टेंट से। यहाँ पे एड्रेस आएगा सूट या अच्छा, यहाँ पे जो सूट नंबर है ना वो हमारा ये है। यहाँ पे सूट नंबर जो हमें सॉरी, यहाँ पे जो सूट ये जो है ये स्ट्रीट नंबर है, ये स्ट्रीट नंबर है। यहाँ पे सूट नंबर जो हमें एड्रेस जब आप बाय करते हैं वहां से हमें रिसीव होता है। यहाँ पे जिप कोड एंटर करेंगे, कंट्री यूएस, स्टेट F,